चलो है ना। हेडिंग लगाना अगली। संकारक। हेडिंग लगाना अगली। संकारक ऑपरेटर। देखो ना, सुनो ना। सबसे पहले देख लो, पहले बाद में उतारना, बहुत सारी चीजें हैं। हमारे पास में एक फलन है साई, और इस पर एक संकारक लगाया एक कैप, तो हमें मान लीजिए कोई दूसरा फलन प्राप्त हो गया फाई। ठीक है, तो ये है एक फलन, ये है अन्य फलन, और ये क्या है? संकारक है। तो संकारक क्या है? एक ऐसी संक्रिया है जो फलन के मान को चेंज कर देती है। ठीक है, यदि किसी फलन पर हमने कोई संकारक लगाया तो हमें दूसरा फंक्शन प्राप्त हो गया। ये जो लगाई गई संक्रिया है इसी को क्या बोलते हैं? संकारक। यानी संकारक एक ऐसी संक्रिया है जो फलन के मान को परिवर्तित कर देती है। यानी एक ऐसी संक्रिया जो फलन के मान को परिवर्तित कर दे उसी को संकारक कहेंगे। एक ऐसी संक्रिया जो फलन को परिवर्तित कर दे या फलन के मान को परिवर्तित कर दे, उसे संकारक कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो, साइन एक्स है ना, इस पर हमने ऑपरेट किया डी अपॉन डी एक्स और हमको मिल गया क्या? कॉस एक्स। ठीक है, तो यहां पे ये फलन हो गया, ये अन्य फलन हो गया, और ये क्या है मेरे पास में? संकारक। यानी आप कह सकते हो डी अपॉन डी एक्स एक अवकलन संकारक है। अवकलन संकारक है। तो एक ऐसी संक्रिया जो फंक्शन के मान को चेंज कर दे उसी को क्या बोलते हैं? संकारक कहते हैं। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मान लो हमारे पास में है एक्स स्क्वायर है ना, तो इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने, तो ये आ गया कितना? एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। ठीक है, तो यहां पे क्या है? यहां कौन सा संकारक है? समाकलन संकारक है। समाकलन संकारक है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल और ये हमको उतारना है। तो संकारक एक ऐसी संक्रिया जो फंक्शन के मान को चेंज कर दे उसी को क्या कहते हैं? अपन संकारक कहते हैं। उतार लो इसे ऐसे कैसे।
सुनो अब ना, देखो अब इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण जो संकारक है वो ज्यादा यूज में आते हैं वो बता रहे हैं ना, ठीक है ना। देखिएगा देखिएगा, सुने ना, लिख लिया होगा तो ना, जो सबसे ज्यादा काम में आते हैं वो देखो। तो इधर तो ले रहा हूं मैं चिरसम्मत राशि, चिरसम्मत भौतिक राशि या चिरसम्मत राशि ले लेते हैं ना। और इधर लिखेंगे क्वांटम यांत्रिकी में तुल्य संकारक, समझना ना, क्वांटम यांत्रिकी में तुल्य संकारक। ठीक है, देखते चलो कुछ समझा रहे हैं कौन कौन से संकारक ज्यादा यूज में आने वाले हैं जो अपन को देखने को मिलेंगे। पहला लेते हैं अपन एक्स। एक्स क्या है, एक स्थिति है। क्वांटम यांत्रिकी के अंदर इसका तुल्य संकारक एक्स कैप लिख देंगे अपन, है ना। देखो ये जो संकारक है ना उसके ऊपर एक चिन्ह लगा रखा है, इसका यूनिट वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये क्या है, एक ऑपरेटर है। ठीक है, दूसरा देखो, मान लो आपके पास में स्थिति आर है तो आप यहां क्या लिखोगे, आर कैप लिखोगे। ठीक है, तीसरा सुनो, जो काम में आता है सबसे ज्यादा संकारक वो कौन सा है, वो संकारक है मेरे पास में, अपन ले लेते हैं संवेग। संवेग को अपन पी वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका क्वांटम यांत्रिकी के अंदर संकारक क्या होता है, ये होता है माइनस का आयोटा एच कट डेल होता है। ठीक है, और सुनो, इसके बाद में संवेग के घटक ले लेते हैं अपन। तो संवेग के घटक मान लो पी एक्स ले लिया हमने, तो इधर हो जाएगा पी एक्स कैप, इसका मान होता है माइनस का आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स। फिर मान लो हमने पी वाई ले लिया, तो पी वाई का क्या होगा, पी वाई कैप बराबर कितना होगा, माइनस का आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल वाई। फिर मान लो ले लिया हमने कौन सा, पी जेड, तो पी जेड कैप का क्या होगा, ये हो जाएगा माइनस का आयोटा एच का डेल अपॉन डेल जेड। ठीक है, इसके बाद में आओ देखो चेक करो, इसके बाद में ले लेते हैं अपन ऊर्जा। तो ऊर्जा ई का जो संकारक होगा वो ई कैप होगा, इसका मान होता है आयोटा एच का डेल अपॉन डेल टी। जो काम में आएंगे सबसे ज्यादा वही लिख रहा हूं मैं, बेफालतू के नहीं लिख रहा ना। ठीक है, इसके बाद में चेक कर लो, हमारे काम में आएगा एक गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, या फिर पी स्क्वायर बटा 2m भी लिख सकते हो आप इसे, ये भी क्या है, गतिज ऊर्जा ही है। तो इसका संकारक क्या होगा चेक करना, इसका संकारक होगा मेरे पास में, यहाँ पे अलग से बता रहा हूं देखो ना, पी स्क्वायर बटा 2m। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, p गुणा p बटा 2m लिख सकते हैं। अच्छा, p का मान कितना होता है, माइनस का आयोटा एच कट डेल, और इस p का मान भी कितना होता है, माइनस का आयोटा एच कट डेल बटा 2m। अच्छा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर वापस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एच कट स्क्वायर बटा 2m, और ये हो जाएगा डेल स्क्वायर। तो मैं सीधा ही लिख रहा हूं, गतिज ऊर्जा का जो संकारक होता है वो क्या होता है, माइनस का एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डेल स्क्वायर होता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला आप ले लो, काम में जो ज्यादा आता है हमारे, ये आता है एल एक्स। अच्छा, एल एक्स का ध्यान रखना क्या होता है, माइनस का आयोटा एच कट, ये होता है वाई डेल अपॉन डेल जेड माइनस का जेड डेल अपॉन डेल वाई। और बता देता हूं मैं, ये कोणीय संवेग संकारक का घटक है ना। फिर है यहाँ पे एल वाई, इसका होता है माइनस का आयोटा एच कट, ये होता है z डेल अपॉन डेल x माइनस का x डेल अपॉन डेल z। ठीक है, फिर आता है 11वें नंबर पर LZ ले लेते हैं अपन, इसका होता है माइनस का आयोटा h कट, ये होता है मेरे पास में x डेल अपॉन डेल y माइनस का y डेल अपॉन डेल x। अच्छा, ये बराबर होता है LX कैप के, ये LY कैप के बराबर, और ये होता है LZ कैप के बराबर। अच्छा, कहाँ लिख दिया, अच्छा ये आ गया। ठीक है, तो ये ज्यादा काम में आते हैं हमारे, जिसके अंदर में सबसे ज्यादा काम में आता है तो ऊर्जा संकारक, ये याद होना चाहिए, आयोटा एच का डेल अपॉन डेल टी।
एक ये काम में आता है पी एक्स सबसे ज्यादा जो होता है माइनस का आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, एक ये भी ध्यान रखना ये होता है माइनस का आयोटा एच कट डेल, ठीक है, वाले तो कम काम में आते हैं। एक सवाल है उसके अंदर एल एक्स एल वाई एल जेड के ये जो संकारक है ये काम में आते हैं, ये डिराइव बताएंगे आगे अपन है ना कैसे आते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ संकारक हैं जो हमारे काम में देखने को हमें मिलेंगे, और भी भौतिक राशियों के संकारक हो सकते हैं पर ज्यादा काम में यही आते हैं, तो एक बार आप इन्हें उतार लो, ठीक है ना। तो चिरसम्मत राशि और क्वांटम यांत्रिकी में तुल्य संकारक इनका इस तरीके से लिखा जाता है। चलो ऐसे कैसे लिख लो इसे, क्वांटम यांत्रिकी में इनके तुल्य संकारक निम्न तरीके से दिए जाते हैं। लिख लिया, लिख लिया तो आगे चलते हैं बना। हाँ जी, देखिएगा ना, सुने अब दो नोट पॉइंट पे चर्चा करेंगे, सुनना। पहली बात ये है कि जैसे भौतिक राशि है ए, अब इसके ऊपर अगर ये लॉप चिन्ह लगा दिया जाएगा तो अपन इसको क्या बोलते हैं, संकारक कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, संकारक हमेशा ऑपरेट होता है दाईं तरफ के फंक्शन के ऊपर, ना कि बाईं तरफ के फंक्शन के ऊपर। सुनना, जैसे मान लो दो फंक्शन है मेरे पास में साई 1 और साई 2, और इनके बीच में एक संकारक है ए कैप, तो ये ए कैप किस पर ऑपरेट हो रहा है, ये ए कैप ऑपरेट हो रहा है साई 2 पर,
ना कि ये ऑपरेट होता है किस पर, साई 1 पर। तो ध्यान देना, संकारक हमेशा दाईं तरफ के फलन पर ही क्या करता है, संक्रिया करता है, ना कि बाईं तरफ के फंक्शन पर संक्रिया करता है, पहली बात। दूसरी बात, संकारक को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर किसी भौतिक राशि के ऊपर अगर ये लॉप चिन्ह लग जाता है तो इसको क्या बोलते हैं अपन, संकारक। ये हमेशा दाईं ओर के फंक्शन पर ऑपरेट होता है, ना कि बाईं ओर के फंक्शन पर ऑपरेट होता है। जैसे मान लो आपके पास में है d/dx और इधर है x और इधर है sin x, तो आप इसे क्या लिखोगे, x cos x ही तो लिखोगे, ठीक है ना। तो इसको इस पर ऑपरेट किया है, ना कि आपने इस पर ऑपरेट किया है, ठीक है। तो संकारक हमेशा कहां ऑपरेट होता है, दाईं तरफ के फंक्शन पर ऑपरेट होता है, बाईं तरफ के फंक्शन पर ऑपरेट नहीं होता है। तो नोट पॉइंट लगा के दो बातें लिख लो, नोट लगाओ, नोट के अंदर पहला पॉइंट लिखना, नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखना, किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को, किसी भौतिक राशि को निर्धारित करने वाले संकारक को, किसी भौतिक राशि को निर्धारित करने वाले संकारक को प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त अक्षर पर, प्रयुक्त अक्षर पर एक टोपी का चिन्ह लगाते हैं, प्रयुक्त अक्षर पर एक टोपी का चिन्ह लगाते हैं, प्रयुक्त अक्षर पर एक टोपी का चिन्ह लगाते हैं, अर्थात एक कैप, ठीक है, अर्थात एक कैप, अर्थात एक कैप। सेकंड नोट पॉइंट लिखना, संकारक हमेशा, संकारक हमेशा अपने दाहिनी तरफ के फलन पर ही संक्रिया करता है, संकारक हमेशा अपने दाहिनी तरफ के फंक्शन पर ही, अपने दाहिनी तरफ के फलन पर ही संक्रिया करता है, बाईं तरफ के फलन पर संक्रिया नहीं करता है, बाईं तरफ के फलन पर संक्रिया नहीं करता है। जैसे, जैसे बोर्ड पे लिख लो, जैसे लिख रहा हूं मैं, साई 1 एक कैप, साई 2 में संकारक एक कैप फलन साई 2 पर संक्रिया करेगा, फलन साई 2 पर संक्रिया करेगा, फलन साई 1 पर नहीं करेगा। लिख लो ऐसे कैसे ना, किस पर संक्रिया करेगा, केवल ये फंक्शन साई 2 पर संक्रिया करेगा, फंक्शन साई 1 पर संक्रिया ये नहीं करेगा। लिख लिया, अब लगाओ कुछ महत्वपूर्ण संकारक, हेडिंग लगाना, कुछ महत्वपूर्ण संकारक, और इसके अंदर पहला लगाना है रेखिक संकारक। चलो, कुछ महत्वपूर्ण संकारक और इसके अंदर पहला लगाना है रेखिक संकारक।
चलो अब ध्यान देना। मान लीजिए मेरे पास में दो फलन हैं, एक फलन है साई 1 और दूसरा फलन है मेरे पास में साई 2। ठीक है, दो फंक्शन है हमारे पास में, एक है साई 1 और दूसरा क्या है साई 2 है। सबसे पहले क्या किया मैंने, इन फंक्शन को जोड़ दिया और इनको जोड़कर इन पर एक संकारक लगा दिया और वो संकारक क्या है मेरे पास में एक कैप है। ठीक है, अब क्या किया मैंने, पहले फंक्शन साई 1 लिया, इस पर संकारक लगाया एक कैप, फिर फंक्शन साई 2 लिया, इस पर संकारक लगाया एक कैप और इनको क्या कर दिया, जोड़ दिया। हाजी, इसमें पहले क्या किया है, फंक्शन को जोड़ा है, संकारक लगाया है। इसमें क्या किया है, फंक्शन पर संकारक लगाकर फिर क्या किया है, जोड़ा है। इसमें तो पहले क्या किया है, जोड़ा है, फिर क्या किया है, संकारक लगाया है। इसमें पहले संकारक लगाकर फिर क्या किया है, जोड़ा है। इस नियम को नाम देते हैं बंटनता नियम। इस नियम को क्या नाम देते हैं, बंटनता नियम। तो इस कंडीशन के अंदर अगर ये इस वाली वैल्यू के बराबर हो जाए तो ये जो लगाया गया संकारक है एक कैप, इसको क्या बोलते हैं अपन, रेखिक संकारक कहते हैं। आओ देखो दूसरी बात सुनना। जैसे मान लीजिए मेरे पास में है फंक्शन साई। ठीक है, अब इस फंक्शन साई पर हमने क्या किया, सुनो, इस फंक्शन साई को हमने क्या किया, एक अचर राशि से गुणा कर दिया और वो अचर राशि क्या है, स्मॉल ए है, यानी एक स्थिरांक है और उस स्थिरांक का मान क्या है, ए है, उससे क्या कर दिया हमने, इसे गुणा किया और फिर क्या किया हमने, इस पर संकारक लगा दिया। फिर हमने इस पर क्या लगा दिया, संकारक लगा दिया एक कैप। अब यहां पर क्या कर रहा हूं मैं, पहले फंक्शन पर संकारक लगा रहा हूं और फिर किससे गुणा कर रहा हूं, स्थिरांक से गुणा कर रहा हूं। इसमें पहले क्या किया है, स्थिरांक से गुणा किया है, फिर संकारक लगाया है। और इधर क्या किया है, पहले फंक्शन पर संकारक लगाकर फिर किससे गुणा किया है, स्थिरांक से गुणा किया है। अगर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर हो जाती है तो ये जो लगाया गया संकारक है इसको क्या बोलते हैं अपन, रेखिक संकारक कहते हैं। इसको बोलते हैं साहचर्य नियम। इसको बोलते हैं अपन साहचर्य नियम। तो यदि मेरे पास में कोई संकारक एक कैप बंटनता नियम और साहचर्य नियम की पालना करे तो उस संकारक एक कैप को अपन कौन सा संकारक कहते हैं, रेखिक संकारक कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर रेखिक संकारक की परिभाषा लिखो, लिखवाता हूं मैं। रेखिक संकारक की परिभाषा लिखना, लिखना वह संकारक जो दो या दो से वह संकारक जो दो या दो से अधिक फलनों के लिए, अधिक फलनों के योग के लिए, ऐसे लिखना, जो दो या दो से अधिक फलनों के योग के लिए, जो दो या दो से अधिक फलनों के योग के लिए बंटनता नियम, बंटनता नियम और बंटनता नियम और किसी स्थिरांक के साथ गुणनफल, और किसी स्थिरांक के साथ गुणनफल, और किसी स्थिरांक के साथ गुणनफल के लिए साहचर्य नियम की पालना करें, के लिए साहचर्य नियम की पालना करें, तो उसे रेखिक संकारक कहते हैं। तो उसे रेखिक संकारक कहते हैं। तो उसे रेखिक संकारक कहते हैं। ठीक है, सामने जो दोनों लिखे हुए हैं वो लिख लो।
जाओ ना, देखो सुनना अब आगे। देखो अब है मेरे पास में रेखिक संकारक के गुणधर्म, रेखिक संकारक के गुणधर्म। तो अब देखते चलो वन बाय वन एक एक गुणधर्म। तो सवाल भी आएंगे गुणधर्मों के अंदर, अभी नहीं उतारना, बाद में उतारना। देखो पहला है रेखिक संकारक योग के लिए क्रम विनिमय एवं साहचर्य नियम की पालना करता है। क्रम विनिमय एवं साहचर्य नियम की पालना करता है। इसका मतलब क्या है? देखो जैसे मान लो दो संकारक है, एक है ए कैप, दूसरा है बी कैप, तो ए कैप प्लस बी कैप बराबर क्या हो जाएगा? बी कैप प्लस ए कैप। तो ये तो कौन सा हो गया? क्रम विनिमय। चलो दूसरा चेक करो, ए कैप प्लस फिर बी कैप सी कैप एक साथ लिख लो, तो ये बराबर हो जाएगा ए कैप प्लस बी कैप और फिर आ जाएगा प्लस सी कैप। ये हो गया साहचर्यता के नियम की पालना कर रहा है। ठीक है, अब सवाल है कैसा? एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, हालांकि ये भी नहीं पूछा जाता लेकिन पूछा जा सकता है। तो ये पूछा जा सकता है, सिद्ध करो कि रेखिक संकारक योग के लिए क्रम विनिमय नियम की पालना करता है। योग के लिए क्रम विनिमय नियम की पालना करता है। हाँ जी, क्रम विनिमय नियम की पालना करता है। सुनो, ये प्रूफ करना है कि योग के लिए क्रम विनिमय नियम की पालना करता है। कैसे होगा ये प्रूफ? देखो, यानी मुझे ये प्रूफ करना है कि ए कैप प्लस बी कैप बराबर होता है बी कैप प्लस ए कैप के, है ना? तो सुनो कैसे प्रूफ होगा ये। देखो, माना दो संकारक ए कैप व बी कैप तथा फलन साई है। सुनते चलो, दो संकारक है मेरे पास में, ए कैप और बी कैप, और फंक्शन क्या है? साई है। तो जैसे मान लो फंक्शन है साई, इस पर मैंने ऑपरेट कर दिया किसको? ए कैप को। फंक्शन है साई, इस पर मैंने ऑपरेट कर दिया किसको? बी कैप को। अब परिभाषा क्या कहती है संकारक की? यदि अपन किसी फलन पर कोई संक्रिया लगाएं और फंक्शन का मान चेंज हो जाए तो लगाई गई संक्रिया क्या कहलाती है? संकारक। अब मैं मान लो साई पर ए कैप ऑपरेट कर रहा हूं, साई पर ही बी कैप ऑपरेट कर रहा हूं, तो मान लो इधर फंक्शन मिलता है मुझे φ1 और इधर फंक्शन क्या मिलता है मुझे? φ2। तो मैंने दो संकारक ले लिए, ए कैप और बी कैप, और फंक्शन ले लिया एक साई। साई पर ऑपरेट किया ए कैप को तो मिल गया φ1, साई पर ऑपरेट किया बी कैप को तो मिल गया φ2। ठीक है, इसको देते हैं समीकरण 1, इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। अब एक काम करते हैं, समीकरण 1 प्लस 2 कर देते हैं, यानी समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं। तो ए कैप साई प्लस बी कैप साई बराबर हो जाएगा किसके? φ1 प्लस φ2 के। ठीक है, अब यहां से क्या कॉमन आ जाएगा? बाहर क्या ले सकते हैं अपन? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कैप प्लस बी कैप। तो अब एक काम करो, देखो ये है φ1, ये है φ2। जैसे मान लो एक है साइन एक्स, फिर एक है कोस एक्स, तो मैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स लिखूं, चाहे कोस एक्स प्लस साइन एक्स लिखूं, बात तो एक ही है। कुछ भी मान लो, जैसे मान लो ये e की पावर एक्स है, ये साइन एक्स है, तो e की पावर एक्स प्लस साइन एक्स लिखो, चाहे साइन एक्स प्लस e की पावर एक्स लिखो, बात तो एक है। तो क्या इसे मैं φ2 प्लस φ1 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। क्या फर्क पड़ जाएगा? इसको इधर लिख दो, इसको इधर लिख दो, तो कोई नहीं फर्क पड़ेगा। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से मान रख दो वापिस। अगर समीकरण 1 और 2 से मान रखेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास में ए कैप प्लस बी कैप, और इधर आ गया साई, और ये हो गया मेरे पास में कितना? बी कैप साई प्लस ए कैप साई आ गया। चलो कॉमन निकाल लो। क्या कॉमन निकालेंगे? यहाँ से साई कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचेगा? बी कैप प्लस ए कैप, और इधर क्या आ गया? साई आ गया। चलो दोनों साइड से साई को हटा दो, तो ए कैप प्लस बी कैप बराबर कितना आ गया? बी कैप प्लस ए कैप आ गया।
तो हमको ये प्रूफ करना था कि सिद्ध करो रैखिक संकारक योग के लिए किसके नियम की पालना करता है? क्रम विनिमय नियम की पालना करता है। तो ये क्रम विनिमय नियम ही है। तो योग के लिए कौन से नियम की पालना हो जाएगी? क्रम विनिमय नियम की। तो इधर लिख देंगे अपन कौन सा नियम? क्रम विनिमय। पर ध्यान रखना गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता है, उसको भी करेंगे अभी अपन। पहले ये उतार लो ऐसे कैसे, पहले ऐसे कैसे से। आज तो सही आ रही है ना आवाज?
अगला देखो, सेकंड है, बाद में उतारना बना, रैखिक संकारक गुणन के लिए क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता, नहीं करता। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ए कैप बी कैप डज नॉट इक्वल टू क्या होगा, बी कैप ए कैप, यानी गुणन के लिए क्रम विनिमयता नियम की पालना नहीं होगी। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखना है इसका, तो अपन लेंगे, माना दो संकारक एक कैप बराबर तो है एक्स कैप एवं बी कैप बराबर है बी एक्स कैप, तथा फलन साई है। हमारे पास में दो संकारक है, एक है ए कैप, दूसरा है बी कैप, और फंक्शन क्या है, साई है। ठीक है, अब देखो, हमको प्रूफ करना है ए कैप बी कैप डज नॉट इक्वल टू बी कैप ए कैप। ठीक है, एक चीज और बता दूं मैं, हमेशा जरूरी नहीं है कि ए कैप बी कैप डज नॉट इक्वल टू बी कैप ए कैप हो। एक सवाल ऐसा आएगा जिसके अंदर ए कैप बी कैप बराबर बी कैप ए कैप के होने वाला है। ठीक है, तो आगे की बात है, फिलहाल यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि ये इसकी पालना नहीं करता है, तो हम इसको कैसे प्रूफ करें। तो देखो, तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, ए कैप बी कैप लेता हूँ और इसको ऑपरेट कर देता हूँ इस पर, फंक्शन साई पर। ठीक है भाई, इसका गुणनफल है ना, इसको ऑपरेट कर दो किस पर, साई पर। तो अब चेक करो, ए कैप का मान क्या है, एक्स कैप है, बी कैप का मान क्या है, पी एक्स कैप है, और फंक्शन क्या है, साई है। अब एक चीज और सुनो, काम की बात देखो, की बात क्या है, यही बता देता हूं मैं। जैसे ये एक्स कैप है, आप इसे एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ जो कैप लगा हुआ है उसका यूनिट वेक्टर से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि ये क्या है, एक संकारक है, पहली बात। दूसरी बात, पी एक्स कैप का मान तो आपको पता है कितना होता है, माइनस का आयोटा एच का डेल ओवर डेल एक्स होता है। ठीक है, चलो अपन ये दोनों काम कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स कैप का मान तो एक्स है, इसका मान कितना है, माइनस का आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, और इधर क्या है, साई है। ठीक है, ये हो गया किसके बराबर, ए कैप बी कैप, और इधर क्या है, साई है। ओके, आगे देखना, अब इसके बाद में क्या करेंगे अपन, ए कैप बी कैप साई है ना, माइनस आयोटा एच कट अपन एक साथ लिख लेते हैं इधर, मतलब बाहर ले लेते हैं, इधर हो गया एक्स और इधर क्या आ गया, डेल साई बटा डेल एक्स। इसको दे देते हैं अपन समीकरण नंबर 1। अब अपन क्या करते हैं, इसका उल्टा करते हैं, इसका उल्टा करते हैं, तो देखो अपन क्या करेंगे, चेंज कर देते हैं, बी कैप ए कैप साई कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा बी कैप, फिर ए कैप, और फिर क्या आ गया, साई कैप। ठीक है, हल्का पड़ रहा है, हाँ जी, अब चेक करना, हाँ, तो ये आएगा मेरे पास में बी कैप ए कैप साई। अच्छा, बी कैप का मान क्या है, पी एक्स कैप, ये क्या है, एक्स कैप है, और इधर क्या है, साई है। ठीक है, इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, माइनस का आयोटा एच का डेल अपॉन डेल एक्स, इसके स्थान पे एक्स, और ये हो गया साई। ये किसके बराबर चल रहा है, बी कैप ए कैप और साई के बराबर। तो यहाँ से आ गया बी कैप ए कैप साई बराबर माइनस का आयोटा एच कट, इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स और साई। फिर यहाँ पे आ जाएगा बी कैप ए कैप साई बराबर माइनस का आयोटा एच कट, यू डॉट में से सोल्व कर लो। कैसे सोल्व करेंगे, एक बार एक्स का अवकलन साई कांस्टेंट, एक बार साई को साई कांस्टेंट करो, एक्स का 1 हो गया, एक बार एक्स कांस्टेंट करो, साई का कितना हो जाएगा, डेल साई बटा डेल एक्स। चलो इसको सोल्व करेंगे, तो बी कैप ए कैप सोल्व ही हो गया तो ना, समीकरण नंबर 2। अब एक काम करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटा देते हैं, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो चलो इधर क्या है, ए कैप बी कैप साई माइनस का बी कैप ए कैप, और फिर क्या है, साई
इधर क्या आएगा चेक करो, इधर है मेरे पास में माइनस का आयोटा एच कट एक्स डेल साई बटा डेल एक्स। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस हो गया, फिर आयोटा एच कट अंदर गुणा कर दो साई आ गया, प्लस तो ही गया था आयोटा एच कट एक्स डेल साई बटा डेल एक्स। अच्छा ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। इसके बाद में यहां से अपन क्या करेंगे, ये आ गया ए कैप बी कैप, साई कॉमन निकाल लो, बी कैप ए कैप और इधर आ गया साई। अब चेक करना इधर से क्या बचेगा, केवल आयोटा एच कट साई। अच्छा दोनों साइड से साई को हटा देंगे तो ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप बराबर क्या आ गया आयोटा एच कट। अब सुनो, अगर ये बराबर जीरो के आता जब तो ए कैप बी कैप बराबर बी कैप ए कैप हो जाता, पर ये तो बराबर जीरो के आया ही नहीं। अगर ये बराबर जीरो के नहीं आया, अगर ये बराबर जीरो के नहीं आया तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना कि ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप डज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये भी फिर आपस में बराबर नहीं होंगे। अगर ये भी आपस में क्यों बराबर होंगे, तो ये हो गया रैखिक संकारक गुणन के लिए किसके नियम की पालना करता है, इसके नियम की पालना करता है। चलो उतार लो ऐसे कैसे।
बाद में आता है अगला शून्य संख्या। तो पहले परिभाषा देख लो। यदि किसी फलन पर कोई संकारक लगाया जाए, कोई संकारक लगाया जाए और शून्य मान प्राप्त हो, तो उस संकारक को शून्य संकारक कहते हैं। जिसे जीरो कैप से व्यक्त करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास में है फंक्शन साई, उस पर हमने ऑपरेटर लगाया ए कैप और हमें फंक्शन क्या मिल सॉरी मान क्या मिले, जीरो मिल जाए। तो इस संकारक को क्या बोलते हैं अपन, शून्य संकारक कहते हैं, जिसे अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जीरो कैप से, यानी जीरो कैप साई बराबर जीरो, जहां जीरो कैप क्या है, शून्य। बता दो जीरो कैप कैसा संकारक है, शून्य संकारक है। लिख लिया इसे। सुनो अब देखना ना, इकाई संकारक क्या है, यदि किसी फलन पर कोई संकारक लगाया जाए और वही फलन प्राप्त हो, और वही फलन प्राप्त हो, तो उस संकारक को अपन कौन सा संकारक कहते हैं, इकाई संकारक कहते हैं। इसे अपन आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आई कैप आ जाएगा। जैसे मान लो इस फंक्शन पर हमने संकारक लगाया तो हमें वही फंक्शन मिल जाना चाहिए। यहाँ आई कैप कैसा संकारक हो जाएगा, इकाई संकारक। ठीक है, उतार लो। ऐसे कैसे, यदि किसी फलन पर कोई संकारक लगाया जाए और वही फलन प्राप्त हो, तो उस लगाए गए संकारक को अपन कौन सा संकारक कहते हैं, इकाई संकारक कहते हैं। इसे आई कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। आई कैप कैसा संकारक है, यहाँ पे इकाई संकारक है।
समझाने के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।